आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी पर बोला हमला। राजस्थान में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। इस पर अब इंडिया अलायंस में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ गई है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट के जरिए हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में आज प्रधानमंत्री ने पानी पी पी कर इंडिया को कोसा। इतनी नफरत पीएम मोदी कहां से लाते हैं। इस ट्वीट में उन्होंने पीएम मोदी को टैग भी किया। बहुजन समाज पार्टी ने 3 सीटों पर किया उम्मीदवारों का ऐलान। इस साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में सबसे पहले 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान गुरुवार को किया। मायावती ने धौलपुर, नदबई और नगर विधानसभा सीट के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी की। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 6 सीटों पर जीत मिली थी। सवाल यह उठता है कि बीएसपी ने इन 3 सीटों पर ही अभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान क्यों किया है। दरभंगा में 4 दिन के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट पर बैन। बिहार के दरभंगा में आज गुरुवार 27 जुलाई की शाम 4 बजे से 30 जुलाई की शाम 4 बजे तक कई सोशल नेटवर्किंग साइट को बैन किया गया है। गुरुवार को जिला जनसंपर्क विभाग के उप निदेशक ने आदेश जारी किया है। बताया गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से दरभंगा में सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके मद्देनजर बिहार सरकार द्वारा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की धारा 5 के तहत जिले में 27 जुलाई की शाम 4 बजे से 30 जुलाई की शाम 4 बजे तक सोशल नेटवर्किंग साइट को स्थगित किया गया है। औरैया में ग्राम प्रधान की धारदार हथियार से हत्या। औरैया जिले में ग्राम प्रधान की धारदार हथियार से हुई हत्या को लेकर पुलिस एक्शन में है, जिसको लेकर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही परिजनों ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। वहीं प्रधान की हत्या से गांव में दहशत का माहौल है और गांव के लोग आक्रोशित भी हैं। गांव में भारी फोर्स तैनात किया गया है, तो वहीं गांव के शांति व्यवस्था बनाए रखने परिजनों से मिलने के लिए जिलाधिकारी व एसपी संग कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। मणिपुर के बाद झारखंड में महिला को निर्वस्त्र कर पीटा। झारखंड के गिरिडीह से एक शर्मसार करने वाली खबर आई है। यहाँ एक महिला को पेड़ से बांधा गया। इसके बाद महिला की पिटाई की गई और कपड़े भी फाड़ दिए गए। यह पूरा मामला जिले के सरिया थाना इलाके से जुड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार एक गांव की महिला के मोबाइल पर बुधवार की रात को एक फोन आया। फोन करने वाले ने उसे घर से बाहर बुलाया। महिला घर से बाहर निकली तो बाहर में पहले से खड़े 2 युवकों ने उसे बाइक पर बिठाया और अपने साथ ले गए। जांच में यह साफ हुआ कि महिला का अवैध संबंध दूसरे गांव के युवक के संग था। इसका विरोध दोनों परिवार के लोग कर रहे थे। महिला को समझाने का प्रयास भी किया गया। जब बात नहीं बनी तो बुधवार की रात को इस घटना को अंजाम दिया गया। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के मरीज। दिल्ली में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और संक्रमित रोगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया है। इसी बीच राजधानी पर एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन दिल्ली स्वास्थ्य महकमे से एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो चौंकाने वाली है। यमुना का जल स्तर बढ़ने और जल जमाव के बाद दिल्ली में टाइफाइड मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ने की रिपोर्ट सामने आई है। सबसे ज्यादा प्रभाव युवा वर्ग और बच्चों पर देखा जा रहा है। चिकित्सकों की माने तो उनका सलाह है कि डेंगू, मलेरिया के साथ साथ टाइफाइड को लेकर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। साइबर सिटी गुरुग्राम में धारा 144 लागू। स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने पुलिस को जरूरी एहतियात बरतने का निर्देश दिया है। खासकर संभावित आतंकी और अन्य आपराधिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए धारा 144 भी लागू कर दिया गया है। डीसी के इस आदेश के बाद गुरुग्राम के पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की मुहिम में जुट गए हैं, ताकि 15 अगस्त तक कोई अनहोनी न हो। डीसी गुरुग्राम से पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन उड़ाने और पैराग्लाइडिंग करने समेत अन्य तरह की एक्टिविटीज पर रोक लगा दी थी। पीएम मोदी ने बता दिया राजस्थान में कौन होगा बीजेपी का चेहरा। पिछले कई महीनों से राजस्थान में बीजेपी सीएम फेस को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। अब जब सीएम फेस को लेकर सबकी नजरें सीकर में पीएम की सभा पर थी, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा संकेत दे दिया है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए ही बड़ी बात कह दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कई नेताओं का नाम लिया। पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का नाम लिया, मगर पूर्व सीएम के कार्यों की चर्चा नहीं की है।
जंगल सफारी के लिए पुरानी जिप्सी होगी बंद। देश के टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का मजा दे रही जिप्सी गाड़ियों का सफर समाप्त होने जा रहा है। इस गाड़ियों के स्थान पर नई गाड़ियां लोगों को सफर करवाएंगी। इसके लिए वन विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पिछले 25 सालों से जंगल सफारी को जिप्सी के द्वारा करवाया जाता था। वन विभाग के द्वारा एक जिप्सी को जंगल में सफारी के लिए 10 साल तक काम में लिया जाता था। संसद में काले कपड़े पहनने पर बोले अनिल विज। काले कपड़े पहनकर संसद भवन पहुंचे विपक्षी दल के नेताओं को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान विज ने कहा, काले कपड़े तो मातम में ही पहने जाते हैं। यह जो नई पार्टी बनी है उसके जन्म के साथ ही कोई स्वर्ग सिधार गया होगा, इसलिए ये काले कपड़े पहनकर आए हैं। सरकार के लिए सभी धर्मों के लोग एक समान हैं, इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। कुछ लोग तो पैदा ही विरोध करने के लिए हुए हैं। इसमें किसी को क्या ऐतराज है कि सरकार सबको समान नजर से देखे। सदन में हुए हंगामे को लेकर बोले हरभजन सिंह। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह आज सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान सदन के अंदर हुए हंगामे को लेकर उन्होंने कहा कि सदन के अंदर बहुत नारेबाजी हुई और सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने काले कपड़े पहने थे। इस नारेबाजी की वजह से सदन नहीं चल सका। उन्होंने कहा कि जब तक सदन नहीं चलेगा, बातचीत नहीं होगी तो कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। हरभजन ने कहा कि ये मेरे समझ से परे है। जहां हम बातचीत के लिए बैठते हैं वहां संसद ना चलने दिया जाए, ये आश्चर्यजनक बात है। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उद्धव ठाकरे पर कसा तंज। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे के इंटरव्यू की आलोचना की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने ट्विटर पर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। बावनकुले ने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए कहा कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे अल्जाइमर रोग से पीड़ित हो गए हों। बावनकुले ने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना का भी जवाब दिया है। 6 साल की बच्ची से रेप मामले में बड़ा एक्शन। सुकमा जिले के एराबोर में कन्या आवासीय विद्यालय में 6 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया था। इस वारदात के 5 दिन बाद अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि कन्या आवासीय विद्यालय में महिला भृत्य के पद पर तैनात महिला का पति है। आरोपी मांडवी हिडमा ने मासूम बच्ची को अपने हवस का शिकार बनाया। लगातार 5 दिन तक पुलिस की छानबीन और 50 से अधिक लोगों से पूछताछ के बाद आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। चाईबासा में नक्सलियों ने शहीद सप्ताह मनाने का किया आह्वान। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित सोनुआ थाना क्षेत्र में भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के द्वारा गुरुवार सुबह बैनर और पोस्टर लगाया गया है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। दरअसल सोनवा स्टेशन से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर नक्सलियों ने गुरुवार सुबह पोस्टर चस्पा किया है। इसमें 5 जून से लेकर 3 अगस्त तक मार्शल जुलूस, प्रदर्शन और आम सभा के आयोजन को सफल बनाने का आह्वान किया गया है। बता दें कि नक्सलियों द्वारा लगाए गए पोस्टर बैनर में लिखा है कि कोल्हान वन क्षेत्र में सीआरपीएफ का कैंप जब तक रहेगा तब तक माओवादी का दूबी ट्रैप ही रहेगा। मीरवाइज उमर फारूक को लेकर उमर अब्दुल्ला ने की बड़ी मांग। जम्मू कश्मीर में मुहर्रम के अवसर पर 3 दशक से अधिक समय के बाद पारंपरिक मार्ग यानी लाल चौक से होते हुए जुलूस निकालने की अनुमति दी गई है। सरकार के इस फैसले का नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को स्वागत किया है। उमर अब्दुल्ला ने साथ ही हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक को नजरबंदी से निकालने और जामिया मस्जिद में नमाज अदा करने की भी मांग की है। एलियंस को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने किया चौंकाने वाला दावा। अमेरिका में यूएफओ से जुड़ी सुनवाई में पूर्व अधिकारी डेविड ग्रुश ने दावा किया है कि अमेरिकी सरकार के पास एक दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ है। इतना ही नहीं, डेविड ग्रुश ने दावा किया है कि अमेरिकी सरकार इसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए दशकों से एक रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम चला रही है। उन्होंने आगे दावा किया है कि सरकार के पास जो क्रैश एलियन स्पेसक्राफ्ट और एलियन जीव के अवशेष हैं, जो संभवतः उसका पायलट था। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया विभाग में 14 साल की लंबी नौकरी के बाद उन्होंने अप्रैल में इस्तीफा दे दिया था। कोई भी काफिर मुस्लिम से बढ़कर नहीं है। जब एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने देश में हो रही दवाइयों की किल्लत के बारे में सवाल किया, इस पर एक मुस्लिम मौलाना ने जवाब देते हुए कहा कि हम काफिरों की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई भी काफिर मुसलमानों से बढ़कर नहीं है।
इस पर यूट्यूबर ने कहा, इस वक्त भी काफिरों की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत की दवाओं के इस्तेमाल पर जब यूट्यूबर ने कहा कि हम अपने ही देश में दवाइयाँ क्यों नहीं बना लेते, इस पर मौलाना ने कहा कि हमारा ईमान कमज़ोर है। गिलगित बाल्टिस्तानी में मिला लापता भारतीय महिला का शव। लद्दाख के कारगिल जिले में लापता हुई 28 वर्षीय भारतीय महिला का शव बुधवार 26 जुलाई को पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में बरामद किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। डॉन अखबार की खबर में खरमंग जिले के उपायुक्त मोहम्मद जफ्फार के हवाले से कहा गया है कि महिला का शव कारगिल नदी से बरामद किया गया और जिले के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। ईरानी शतरंज खिलाड़ी को स्पेन की नागरिकता मिली। ईरानी महिला शतरंज खिलाड़ी सारा खादेम के नाम से मशहूर सारा सादत खादेम अल शरी ने दिसंबर के अंत में कजाकिस्तान में एक कंपटीशन में बिना हिजाब के हिस्सा लिया था। इसका ईरान की सत्ता ने विरोध किया। उस वक्त सारा खादेम विरोध से बचने के लिए जनवरी में स्पेन चली गई थी। ईरान में उसके घर पर उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। 3000 कार ले जा रही जहाज हादसे का शिकार हुई। उत्तरी सागर में बुधवार को एक भीषण हादसा देखने को मिला, जब 3000 कार को लेकर जा रहे एक मालवाहक जहाज में आग लग गई। भीषण आग की चपेट में आने की वजह से चालक दल के एक सदस्य की मौत हो गई। मृतक भारतीय नागरिक था जो हादसे के शिकार हुए जहाज में तैनात था। डच तट रक्षक के अनुसार इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।